हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। और बच्चों, मैं आपकी एंकर चंचला कौशिक आज आपके लिए लेके आई हूँ आपकी कंप्यूटर की बुक। तो आप तैयार हैं कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मेरे साथ और हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है मोर अबाउट कंप्यूटर्स। तो चलिए बच्चों, हम पहुंचते हैं अपनी एक्सपर्ट के पास। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम शमा परवीन है और मैं आपकी कंप्यूटर की अध्यापिका हूँ। तो मेरे संग आज आप सभी लोग अपने क्लास 2 का कंप्यूटर बुक स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, तो आज की कक्षा में बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 1। आपके अध्याय नंबर 1 का नाम है बच्चों कंप्यूटर के बारे में और अधिक, मोर अबाउट द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर के विषय में बच्चों हम लोग और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे इस पूरे अध्याय के जरिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आरंभ करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कंप्यूटर एक अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह हमारे सभी कार्यों को सरल बना देता है। यह बहुत तेजी से कार्य करता है। कंप्यूटर का उपयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कार्टून देखना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, चित्र बनाना एवं उनमें रंग भरना और संदेश भेजना एवं प्राप्त करना आदि में किया जाता है। देखिए बच्चों, कंप्यूटर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बच्चों? क्योंकि ये लाइट से चलती है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों जो कंप्यूटर है ना, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आप देखोगे तो हर क्षेत्रों में आज के समय हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चाहे देखिए बच्चों हम कार्टून देख रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, हम लोग कुछ भी कर रहे हो बच्चों, इन सब में क्या होता है, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर एक अद्भुत मशीन। ठीक है, तो कैसे कंप्यूटर हमारा एक अद्भुत मशीन है, देख लीजिए। ये कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो संदेशों का आदान प्रदान करने में सक्षम है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। तो कंप्यूटर बच्चों एक अद्भुत मशीन है। कैसे अद्भुत मशीन है? क्योंकि जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, ये कई सारे अंगों को मिला के बना हुआ है। साथ ही साथ बच्चों ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप संदेश भेज सकते हो, संदेश ले भी सकते हो। ठीक है, और जो कंप्यूटर है वो हमारा सॉफ्टवेयर और हमारे हार्डवेयर से मिलके बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के बच्चों कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कंप्यूटर के, देख लीजिए। तो बच्चों क्या है, कंप्यूटर हमारा बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों कंप्यूटर सभी कार्य ठीक प्रकार से करता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें गलती होने की बहुत कम गुंजाइश होती है, कह लीजिए आप नहीं होती है। ठीक है, कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं सोच सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है, इसके पास खुद का अपना दिमाग नहीं है, तो ये अपने से कोई भी चीज सोच नहीं सकता है। इसके बाद बच्चों देखिए, कंप्यूटर लगभग सभी प्रकार के कार्य एक ही समय में कर सकता है। आप कंप्यूटर में एक साथ कई सारे काम देखोगे, सारा काम एक साथ एक ही समय पे इसमें हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर और मानव, कंप्यूटर एंड ह्यूमन। तो बच्चों किस प्रकार से कंप्यूटर और मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हो बच्चों ये चीज कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक मानव निर्मित मशीन है। ये बहुत ही तेजी से काम करता है। ठीक है, परंतु ये किसी भी कार्य को स्वयं नहीं कर सकता। कंप्यूटर भले ही कोई भी काम बहुत तेजी से कर सकता है, एक साथ कई सारे काम कर सकता है, लेकिन बच्चों ये सारा काम खुद से नहीं कर सकता जब तक हम उसकी मदद ना करें। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखिए। आइए जानते हैं कंप्यूटर मानव से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो ये देखिए आपका कंप्यूटर है और ये आपका मानव है। तो बच्चों अब हम आगे आने वाले आपके पैराग्राफ्स में देखेंगे किस तरीके से जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन से अलग है। ठीक है, तो ये देखिए ये टेबल है, तो इसमें देखिए बच्चों क्या क्या लिखा है। यहाँ पे ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं और ये हमारे मानव की विशेषताएं हैं, जो हम लोगों को ये बताएंगे कैसे कंप्यूटर और मानव एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो पहला है बच्चों देखिए, जो कंप्यूटर है वो बहुत तेज गति से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन बच्चों जो मानव है वो मानव कंप्यूटर की तरह तेजी से काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है, देखिए कंप्यूटर का कार्य करने में गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, तो बच्चों जो कंप्यूटर कोई भी काम करता है तो उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो वही मानव कार्य करने में गलती कर सकता है। तो बच्चों वही जो मानव होते हैं ना, काम करने में क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। ठीक है,
फिर बच्चों देखिए, जो कंप्यूटर है वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का भंडारण कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में आप कई सारी सूचनाओं को एक साथ रख सकते हो, एक साथ क्या कर सकते हो, सूचनाओं का भंडार बना के रख सकते हो वहां पे। ठीक है, वही बच्चों देखिए, मानव कुछ सूचनाओं को भूल भी सकता है। हम मनुष्य हैं, हम लोग कुछ सूचनाओं को भूल सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर देखिए बारी आती है, जो कंप्यूटर है एक विद्युत चालित मशीन है। कंप्यूटर किससे चलता है, विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और बच्चों फिर मानव में क्या है, देखिए मानव को कार्य करने में विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें काम करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत पड़ती है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ये फर्क है इसमें। इसके बाद बच्चों देखिए, ये भी फर्क है कि कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं सोच सकता और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। कंप्यूटर के पास ना अपना खुद का दिमाग है, तो इसलिए ना खुद सोच सकता है, ना खुद वो कुछ महसूस कर सकता है। इसके साथ ही साथ बच्चों, जो मनुष्य है, मनुष्य बच्चों खुद से सोच भी सकता है और भावनाओं को महसूस भी कर सकता है। इसके अलावा बच्चों देखिए, कंप्यूटर एक ही कार्य को बार बार करने से नहीं ऊबता। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर में एक ही काम अगर आप बार बार करोगे तो उस वो क्या होता है, ऊबता नहीं है उस चीज से। ठीक है, वहीं में बच्चों जो मानव है, मानव अगर एक ही काम बार बार करे तो बोर हो जाता है, उब जाता है उस काम से। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए और क्या है, कंप्यूटर कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, ये मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर एक मशीन है, तो बच्चों कंप्यूटर जो है ना, कोई भी निर्देश वो क्या कर सकता है, वो खुद से, वो कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले सकता। कोई भी निर्णय लेने के लिए उसे मनुष्य की आवश्यकता है। वहीं पे बच्चों जो मनुष्य है ना, वो अपना निर्णय क्या करता है, वो खुद ले सकता है। तो ये सारा फर्क है मनुष्य में और कंप्यूटर में। अब बच्चों बात करते हैं कंप्यूटर का प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने तरीके के कंप्यूटर होते हैं, तो बच्चों देखिए, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार व आकार के होते हैं। तो बच्चों देखिए, कंप्यूटर जो है वो कई तरीके का होता है, उसके कई सारे शेप और साइज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्राचीन कंप्यूटर के, अर्ली कंप्यूटर्स, तो प्राचीन कंप्यूटर्स हमारे कैसे हुआ करते थे। तो सबसे पहले बच्चों बारी आती है अबेकस की। ठीक है, तो अबेकस क्या है बच्चों, जो अबेकस है, ये कह सकते हो मानव इतिहास में ये पहला ऐसा मशीन बनाया गया था जिससे आप गणना कर सकते हो, गिनती कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों एबेकस में हम लोग जोड़ घटा गुणा वो भाग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एबेकस का जो आविष्कार है ना, वो चाइना में हुआ था। और इसमें एक लकड़ी की प्लेट के समान, इसमें क्या होता है, ये जो यंत्र है ना, ऐसा लगता है लकड़ी का एक प्लेट है। ठीक है, इसमें बीड्स आपकी लगी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नेपियर बोन्स की बारी आती है। तो अगला कंप्यूटर हमारा नेपियर बोन्स है। तो बच्चों ये क्या है, देखिए जैसे जैसे हमारा समय प्रगति करता चला गया, गणना करने की और अत्याधुनिक मशीनों का आविष्कार भी होता चला गया। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि एक नेपियर बोन्स नाम के एक आविष्कारक थे, उन्होंने स्कॉटलैंड, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने 1617 में ये नेपियर बोन्स नामक एक गणना करने वाली यंत्र को आविष्कार किया था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फिर बारी आती है आपका पास्कलाइन या पास्कलीन की। ठीक है, पास्कलाइन या पास्कलीन, अब ये क्या था बच्चों, देखिए ये ना जोड़ घटा करने वाली एक मशीन थी आपकी, इसमें आप जोड़ कर सकते थे, घटा भी कर सकते थे। ठीक है, और बच्चों इसका जो आविष्कार था ना, वो ब्लेस पास्कल ने सन 1642 में किया था। ठीक है, यही है आपका पास्कलिन यंत्र। फिर बच्चों बारी आती है हमारे लैबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर की। ठीक है, तो लैबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या था, यही है, देखिए लैबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर। बच्चों इसका जो आविष्कार है ना, वो हुआ था आपका 1964 में। ठीक है, 1964 में जर्मनी में हुआ था इसका आविष्कार। ठीक है, और इसका आविष्कार बच्चों एक गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिनका नाम था लेबनीज। ठीक है, उन्होंने किया था। और बच्चों एक चीज ये है कि ये जो पास्कलिन यंत्र है ना, इसी पास्कलिन यंत्र में थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन करके, मतलब इसको और अच्छा करके इन्होंने क्या किया था, कैलकुलेटर मशीन बना दिया था। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता था, आप जोड़ घटा के साथ साथ गुणा भी कर सकते थे। देखिए पास्कलिन में आप सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटा कर सकते थे, लेकिन लेबनीज का जो ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था, आप इसमें भाग भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है, इसमें क्या था, इसमें गियर और डॉलर्स के सिद्धांत पर ही आपका काम करता था। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है आपके डिफरेंस इंजन की। अब ये डिफरेंस इंजन कैसा यंत्र था, देखिए बच्चों अभी तक जितने भी यंत्र कंप्यूटर के फील्ड में आए थे, ये वास्तविक कंप्यूटर नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इसमें से जोड़ घटा भाग कर सकते थे। बच्चों तब माना जाता है ऐसा एक कंप्यूटर सही मायनों में आविष्कार किया गया है जब चार्ल्स बेबेज ने जब चार्ल्स बेबेज, जिनको हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ठीक है, इन्होंने 1821 और 22 में बच्चों एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने जब ये डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था 1821 और 22 में, तब माना जाता है कि सही मायनों में कंप्यूटर आपका आविष्कार हुआ था। ठीक है, और बच्चों चार्ल्स बेबेज आपके पहले, इस पूरे विश्व के पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटर मशीन को बनाया था। ठीक है बच्चों, 10 साल तक इसमें काम करने के बाद उन्होंने, पहले तो 10 साल, एक कंप्यूटर बनाने के 10 साल पहले तक उन्होंने डिफरेंस इंजन में काम किया। उसके बाद उन्होंने एक सामान्य, एक नॉर्मल कंप्यूटर
को उन्होंने बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा था बच्चों एनालिटिकल इंजन। ठीक है, मतलब जब 1821 और 22 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो 10 साल तक चार्ल्स बेबेज ने इसी इंजन पे काम किया। उसके बाद उन्होंने विश्व को पहला एक सामान्य कंप्यूटर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा था एनालिटिकल इंजन। और इसमें बच्चों आप जोड़ घटा गुणा और भाग के अतिरिक्त इस मशीन में बच्चों, इस मशीन की अपने खुद के पास एक क्षमता थी निर्णय लेने की। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है बच्चों यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फिर बारी आती है कि हार्वर्ड मार्क 1 की। ठीक है, तो हार्वर्ड मार्क 1 कौन है बच्चों, देख लीजिए कौन सी मशीन है। देखिए बच्चों, इसका जो आविष्कार था ना, वो आपका हुआ था हार्वर्ड एच एकेन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो देखिए, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में बच्चों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पे हार्वर्ड एच एकिन ने एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के तौर पे। ठीक है, 1991 में बच्चों उन्होंने अपना पहला ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, मार्क 1 जो था बच्चों, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, 50 फीट लंबा था और 8 फीट आपका ये ऊंचा था, और ये 5 टन जितना भारी था। ठीक है, और बच्चों इसमें ना आप 3 अंकों का जोड़ घटा कर सकते थे। ठीक है, और ये 1 सेकंड में पूरा होता था, मतलब कोई भी 3 अंक तक का आप जोड़ना या घटाना 1 सेकंड के अंदर आप ये कर सकते थे। ठीक है, और बच्चों ये एक अंक वाली गुण का, और ये अंक वाली गुणा, मतलब एक अंक वाली गुणा का जो रिजल्ट है वो आपको 6 सेकंड में मिल जाता था। ठीक है, तो ये है हार्वर्ड मार्क 1। इसके बाद बच्चों बारी आती है आधुनिक कंप्यूटर की। अभी तक जो ये हम लोगों ने हार्वर्ड मार्क 1 तक पढ़ा, ये हमारे प्राचीन कंप्यूटर्स थे। ठीक है, अब हम अगर बात करें हमारे आधुनिक कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर्स की, तो वो कैसे हैं देखिए। तो सबसे पहले बारी आती है बच्चों डेस्कटॉप की। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है बच्चों, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का नाम ऐसा है, इसको रखने के लिए आपको एक टेबल की जरूरत पड़ती है, डेस्क की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसका नाम है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इसमें और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है और सीपीयू होता है। ठीक है, और बच्चों देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर लेकर जाओगे तो आपको कीबोर्ड माउस मॉनिटर सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर बड़ा है और इसको आप कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते। फिर बच्चों बारी आती है हमारे लैपटॉप की। देखिए बच्चों, लैपटॉप एक ऐसा हमारा कंप्यूटर है जिसको आसानी से हम लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, और ये हमारे गोद में भी आ जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटे आकार का होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, और बच्चों इसको ना हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, लैपटॉप बैटरी से आपका चलता है। ठीक है, समझ गए, जो डेस्कटॉप है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और जो ये लैपटॉप है इसमें क्या होता है, ये बैटरी से आपका चलता है। ठीक है, डेस्कटॉप को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, लैपटॉप को हम लोग नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है आपके पाम टॉप की। ठीक है, तो पाम टॉप क्या है, देखिए बच्चों पाम टॉप का मतलब ये है कि इतना छोटा होता है कि आपके हथेली में आ जाता है। हमारे हथेली का ही तो नाम पाम है, इसीलिए इसका नाम पाम टॉप रखा गया है, और ये भी बच्चों लैपटॉप की तरह आपका बैटरी की तरह चलता है, ये है आपका पाम टॉप। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ी कौन कौन सी चीजें हैं। तो बच्चों इस अध्याय में हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो आपका एक मानव निर्मित मशीन है। ठीक है, आजकल इसका उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग आजकल हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, और बच्चों देखिए अगर आप बात करो कंप्यूटर की, तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर ऐसा माना जाता है अबेकस था। ठीक है, और इसका चीन में आविष्कार हुआ था, इसमें आप क्या कर सकते थे, गुणा कर सकते थे। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इसके बाद बारी आती है हमारे नेपियर बोन्स में। ठीक है, तो कौन कौन से और हमारे एबेस्कस के बाद और कौन कौन से हमारे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, तो देखिए बच्चों नेपियर बोन्स, पास्कलिन, लेबनिज मैकेनिकल कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन, हार्वर्ड मार्क 1, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्राचीन कंप्यूटर के ही उदाहरण है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें हमारे आधुनिक कंप्यूटर की, तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप, ये क्या है, हमारा आधुनिक कंप्यूटर है। साथ ही साथ बच्चों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका पूरा का पूरा मूल्यांकन कार्य भी पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, हमारी एक्सपर्ट ने आपको कंप्यूटर के बारे में कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। आई होप सो कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी उसमें आपने कुछ ना कुछ जरूर ऐड ऑन किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट आपके साथ एक नई क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर लाइफ।